नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये वीडियो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2024 में, जो 22 जनवरी को की गई थी, उसके संदर्भ में राम मंदिर के इतिहास में हम वापस कुछ जाएंगे, ताकि जो भी नया जनरेशन है जो इस पूरी एक प्रोसेस से जो जुड़ा हुआ नहीं है, जिनको थोड़ी सी समझ कम थी या इंफॉर्मेशन का उतना उस दौर में अवेलेबल नहीं था, उस वजह से हम ये वीडियो आपके लिए बनाने जा रहे हैं। तो राम मंदिर बना अयोध्या में है और इसका जो जजमेंट आया था बनाने के लिए कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो आया था 5 अगस्त 2020 को। और ये लड़ाई 500 साल तक चली, अलग अलग टाइम में, अलग अलग पीरियड के अंदर, और फाइनली जो सनातन धर्म है उनकी जीत हुई और राम मंदिर का निर्माण 2020 में शुरू हुआ, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और लास्ट ईयर 2025 में इसको पूरी तरह से देश के जो हमारे सब जो राम भक्त थे उनको समर्पित किया गया। शुरू करने जा रहे हैं ये स्टोरी जो है राम मंदिर की। सोचो एक जगह जहां पर अजान और शंख दोनों एक साथ गूंजते हो, और ये कोई भाईचारे की जगह नहीं थी। यहाँ पर पहले से ही काफी कम्युनल बीज बोए गए थे, और ये कम्युनल बीज बोने वाले जो आक्रांता थे, मुगल आक्रांता, उन्होंने डाले थे। मुगलों ने एक छोटा सा जो मंदिर था उस पर ताला लगा दिया, पर हिंदुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। एक मिट्टी के टीले पर उनकी पूजा जारी रही, और वहां से धीरे धीरे ये जो उन्होंने एक अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर दिया था, ये कब्जे के साथ एक फाइट शुरू होती है और फाइनली यहाँ पर हिंदुत्व की और सनातन की एक जीत होती है। इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ उसके सारे जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान से लिए गए हैं, जो आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको इसको पूरी डिटेल लिंक में मिल जाएगी। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये भारत के इतिहास के सबसे पुराने एक लैंड डिस्प्यूट की है, जिसमें इसको कोर्ट में ले जाया गया, और ये मुकदमा जो चला उसमें साक्षात जो राम भगवान थे उनको एज ए प्रेजेंट किया गया। उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और उन्होंने अपनी जगह को वापस हासिल किया। अयोध्या की पहचान आज की नहीं है, त्रेता युग से वहां पर जो सूर्यवंशी जो राजा थे उनकी एक डायनेस्टी चलती आई है, और ये बहुत ही लंबी डायनेस्टी है। और इन सूर्यवंशी डायनेस्टी में हम महाराणा प्रताप का भी नाम जोड़ सकते हैं, वो भी एक सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे। तो अयोध्या की पहचान त्रेता युग से शुरू होती है, पर ये जो राम मंदिर की कहानी है हम वो तकरीबन 500 BC से शुरू करते हैं। अयोध्या कोसला राज्य की एक राजधानी हुआ करती थी। राम के पुत्र कुश ने सबसे पहले राम मंदिर बनाया अयोध्या में। 44 राजाओं का शासन चलता रहा अयोध्या में, और महाभारत जब शुरू हुआ था तब जो आखिरी राजा थे जो राम जी के वंशज के थे वो अभिमन्यु के सामने हार गए। उसके बाद अयोध्या का गिरना शुरू होता है। वहां पर जो राम मंदिर था उसका कैर नहीं हुआ, धीरे धीरे वो डिमोलिश होता गया, वक्त की थपड़े उस पर लगती गई और वो एक खंडित पूरी तरह से एक राम मंदिर उस वक्त हो गया था। 1526 में एक मुगल आक्रांता बाबर बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है, और उसके बाद उसने पूरा जो नॉर्दर्न बेल्ट था वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करना था। तो सबसे पहले ये मुगल क्या करते थे, वो पूरी हिंदू संस्कृति को नष्ट कर देते थे, टेम्पल्स को तोड़ देते थे। वो जितने भी हिंदू राजा थे उनको आइदर कन्वर्ट कर देते थे या उनको मार देते थे। जो रानियां होती थी या उनको जबरदस्ती उनके साथ गलत चीज की जाती थी, या फिर वो सती हो जाती थी। इस तरह से एक भय का माहौल क्रिएट किया गया था। 1528 में बाबर ने अयोध्या के पास एक जो छोटा सा जो गांव था जहां पे राम जी का जन्म हुआ था, उस स्थल पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। और ये बाबरी बहुत ही गंदा कैरेक्टर है। आप इसको द नेकेड मुगल्स एक नॉवेल है, उसके अंदर अगर आप जाके देखोगे तो ये जो आक्रांता थे मुगल, उनके होमोसेक्सुअल रिलेशंस थे। और तो बाबर कोई बहुत बड़ा संत आदमी नहीं था, बहुत ज्ञानी आदमी नहीं था, वो एक दरिंदा था। और बाबरी जो था वो उसका मैन एक स्लेव हुआ करता था, और उसके प्यार में आकर उसने वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी। तो ये जो बाबरी मस्जिद अब बंगाल में बनाई जा रही है, वो मुसलमान भाई जो वहां पर एक किसी नेता के बहकाव में आके जो बना रहे, वो अपना थोड़ा सा खोज करे कि बाबरी नाम देने से कोई बहुत अच्छा कार्य मुसलमान के साथ नहीं कर रहे। 57 AD में इन बिटवीन में जो कहना रह गया, राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे, उन्होंने फिर से राम मंदिर को डेवलप करने का कार्य किया। वो वहां गए, वो काफी प्रभावित हुए, वो भी काफी प्यार करते थे राम जी से, तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू किया था और उन्होंने डेवलप किया। बट
फिर जब बाबर आया तो उसने वो मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर उसने जो एक ढांचा था, जो मस्जिद थी, वो बना दी। वक्त का पहिया चलता रहा। ब्रिटिश साम्राज्य का जब टाइम आया तो वहां पर दो ऑथर थे, ट्रैवलर थे। वो अपने ट्रैवल ब्लॉग में लिखते हैं कि अयोध्या के पास हिंदू एक टीले पे एक पूजा करते थे और वहां पर वो मानते थे ये जो पूजा करते थे वो स्थल है जहां पर राम जी पैदा हुए थे। ये सारे सोर्सेज में वापस बार बार बोलता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने वहां पर एक सर्वे किया और उसने इतना डेफिनेटली कहा कि जहां पर मस्जिद थी वहां उसके नीचे मंदिर था। ये एक जो सर्वेयर ने अपने रिपोर्ट में लिखा था, आगे चलकर जब जजमेंट आता है उसमें ये लाइन और ये जो फाइंडिंग्स थी वो काफी महत्व प्ले करती है। 1853 से 55 तक जो राम मंदिर का एक पार्ट है जहां पर हनुमानगढ़ी है, वहां पर राइट्स होते हैं हिंदू मुसलमान के और उसमें 57 लोगों की मौत हो जाती है। इस राइट्स के बाद ब्रिटिशर्स ने ये जो 2.27 वाला एकर्स वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया था वहां पर एक बाउंड्री वॉल बना दी। वहां पर कहा गया कि बाहर की तरफ हिंदू प्रे करेंगे और अंदर की तरफ मुसलमान प्रे करेंगे। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने ये जो डिवीजन था वो कर दिया और ये डिवीजन से हिंदू खुश नहीं थे, बिकॉज उनके रामलला जो थे वो अंदर की तरफ आ चुके थे जहां पर हिंदुओं का जाना अलाउड नहीं था। 1934 में फिर एक बार राइट्स होते हैं और उस वक्त मस्जिद डैमेज होती है पर ब्रिटिशर्स उस मस्जिद को वापस रिपेयर कर देते और उस ढांचे को, उनके मस्जिद के ढांचे को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। 22 दिसंबर 1949 इस दिन रामलला की मूर्ति जो एक सेंट्रल डोम था उसके नीचे से पाई जाती है। मुसलमान कहते हैं कि भाई ये मूर्ति जो है वहां पर जो हिंदू केयरटेकर थे, महंत थे, उन्होंने रख दी और हिंदुओं का था कि यहाँ पर तो ऑलरेडी रामलला की मूर्ति थी। तो ये इस तरह से एक और ज्यादा गहरा अनसुलझता हुआ इश्यू आगे बढ़ता है। 1950 में ये जो हनुमानगढ़ी अखाड़ा था और जो एक मुस्लिमों का एक जो रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक जुट था, वो दोनों कोर्ट में अपना अपना दावा पेश कर लेते हैं और तब कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भाई हिंदू बाहर की तरफ रहेंगे, वहीं पूजा अर्चना करेंगे और जो मुसलमान है वो अपना नमाज वगैरह जो है वो उनको अंदर पढ़नी पड़ेगी। बट इन बिटवीन जो हिंदू थे, बिकॉज वहां उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी, वहां वो लोग ऑलरेडी पूजा कर चुके थे, तो मुसलमानों ने सोचा कि अब यहाँ पर बिकॉज एक मूर्ति पूजा हो गई है तो ये उनके नमाज पढ़ने के लिए ये पाक जगह नहीं रही। उस वजह से उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया। इन बिटवीन काफी सरकारें आई और जो कांग्रेस की नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी वो 6 दिसंबर को एक मौन प्रेक्षक की तरह, जो 6 दिसंबर को जो ढांचा तोड़ा गया 1992 में, उसमें वो काफी न्यूट्रल रहे। पर मुलायम सरकार ने जो कार सेवा करने आए थे उनके ऊपर गोलियां चला दी और सैकड़ों भक्तों की मौत हो गई थी, जिसको हम हिंदुओं ने कई बार कहते हैं ना हिंदू हिंदू का दुश्मन होता है, तो हम ये भूल गए। और हम यूपी में देखते हैं आज भी समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने आप अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बनाती रहती है या उधम मचाती रहती है, हिंदुओं पर दमन करती रहती है। पर ये हमारी गलती है कि हम एकजुट नहीं हो पाते। जब मस्जिद तोड़ी गई तो इसका रिटेलिएशन डेफिनेटली पाकिस्तान में भी हुआ था और वहां पर अराउंड 30 मंदिर तोड़े गए। आज भी हम ये रोना रोते हैं हमारे यहाँ के सो कॉल्ड सेक्युलर मुसलमान की हमने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, वहां पर राम मंदिर आ गया, पर जो 30 मंदिर पाकिस्तान में तोड़े गए उसके बारे में कभी कोई बात करने तैयार नहीं होता है। तो ये होता है दोगलापन, जो लेफ्ट सेंट्रिक मुस्लिम माइनॉरिटी कार्ड को जो सहलाना चाहते हैं वो जो करते हैं, ये काफी चीजें गलत होती है। 2003 में ASI ने वहां पर एक्टिवेट किया एंड उस प्रोसेस में उनको ऐसे काफी स्ट्रक्चर्स मिले, काफी मूर्तियां मिली जो नॉन इस्लामिक थी। इस्लाम में तो मूर्ति थी ही नहीं, तो इससे प्रूव होता था कि वहां पर पहले एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर पर हिंदुओं का राइट होना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट प्रूफ मिल गया। 9 नवंबर 2019 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट का चुकादा आता है। 2.27 एकर्स की जो डिस्प्यूटेड लैंड थी वो हिंदुओं को दी गई और 25 किलोमीटर दूर एक अराउंड 5 एकड़ का एक लैंड का टुकड़ा था, वो सुन्नी बोर्ड को मस्जिद के लिए दिया गया। इस तरह से कोर्ट में काफी बैटल चलती रही। फाइनली हिंदुओं को अपनी आस्था की जगह मिली। जैसे मैंने बताया 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ
और इसका जो भूमि अपना जो फाइनली इसका प्राण प्रतिष्ठा थी वो 22 जनवरी 2024 को खत्म हुई और एक भारत को एक अपनी ताकत का एक पता चला, एक अपने सनातन को एक सपोर्ट मिला। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूटेड साइट्स है अक्रॉस द ग्लोब, जैसे हम बात कर सकते हैं जेरूसलम में, पर वहां पर भी इतना ब्लडशेड या इतना ज्यूस को दमन नहीं सहना पड़ा जितना हिंदुओं ने दमन सहा पूरे 500 साल तक। और ये कहानी कोई जीत और हार की नहीं है, ये कहानी है संविधान की, बिकॉज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना पड़ता है। बार बार कुछ लोग लाल डायरी लेके खड़े हो जाते हैं कि दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे लॉ के फ्रेम के साथ जाते हुए हमारा राम मंदिर आगे बढ़ा। ये साल इस प्राण प्रतिष्ठा के साल में इसका दूसरा साल होगा और मंदिर पूरी तरह से अब बन चुका है। तो कोई अड़चने जो डाल रहे थे अब वो बात भी नहीं है। तो हमें हमारी ऐसी जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस है, जो जहां जहां खुदाई करते हैं वहां हमारे जो अवशेष है जो मंदिरों के वो मिलते हैं, तो हमें हमारी लड़ाई चालू रखनी चाहिए। पहले राम मंदिर था, अब ज्ञानवापी मस्जिद का भी इशू उठना चाहिए और मथुरा का भी इशू उठना चाहिए। जहां जहां भी आप देखोगे हर मंदिर के सटीक कोई ना कोई मस्जिद आ जाती है। ये सब इसलिए अब तक चलता रहा बिकॉज हिंदू वो काफी एकोमोडेटिव है और हमें ये एकोमोडेटिव जो सोच है हमारी वो बदलनी पड़ेगी। हमें एक नेशनलिस्ट और हमें एक ऐसी सोच पे जाना पड़ेगा जहां पर हम किसी का बुरा नहीं करते, पर अगर तो कोई हमारा बुरा करे तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसके साथ अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।